अब सूरत हाल यह है कि पिछले अक्टूबर में एसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा, सारे का सारा। राजा साहब थे यहाँ, उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया। जब मैं आया तो उस वक़्त एक और ट्वीट आ गई या प्रेस रिलीज़ आ गई कि जी एशिया कप का शेड्यूल भी जो है वो भी उन्होंने बना के शाया कर दिया। तो आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्वीट की थी तंज़ीम कि अच्छा तो आपने अगर ये सारा कुछ कर दिया तो फलाना फलाना भी आप कर दें हमें पूछे बगैर, हम होस्ट्स हैं तो आप वो भी कर दें, तो अगर इतना कुछ कर रहे हैं। तो उससे फिर थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया के अंदर थोड़ी सी बीसीसीआई की खिंचाई हुई, बट कम से कम मौका मिल गया टू एंगेज। अब मैं आपको बताऊं वो एंगेजमेंट बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया का बड़ा क्लाउट है आईसीसी में, तो आप सोचिए कि एसीसी में कितना क्लाउट होगा। हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हमें नहीं बिठाया हुआ और ख़ुद ही सारे फैसले होते हैं वहाँ, चाहे 3-4 एशियन कंट्रीज़ जो है वो फैसले कर लेते हैं, हमें पूछा भी नहीं जाता। ये हो रहा था यहाँ, और ये कब से हो रहा था। तो एक तो ये सारे इश्यूज़ को लेना था, खड़ा करना था, और फिर वो जो उनका फैसला था कि सारे का सारा एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप है वो एक ही न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, उसको भी फिर काउंटर करना था। मैं आपको बताऊं इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, धक्के लगे, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि ये तो फैसले हो चुके हैं, आप यू आर जॉनी कम लेटली, आपको क्या पता, हम तो ये फैसले हो चुके हैं, इसको नहीं छेड़ सकते आप। बहरहाल दुबई में मीटिंग्स मैंने की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी। बहरीन में हमने मीटिंग्स की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी, बहरीन के अंदर भी। जूम के ऊपर पता नहीं कितनी कॉल्स की हैं हमने, कभी एक मेंबर के साथ, कभी दूसरे मेंबर के साथ, कभी उसको समझा रहे हैं, कभी उसको समझा रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, यकीन करें। और फिर जाके यहाँ हम पहुँचे हैं कि एशिया कप जो है वो हामी होस्ट्स हैं। वो तो हमें कह रहे थे अगर आप कोई इशू है आपके लिए तो हम आपसे ले लेते हैं होस्टिंग राइट्स, पहले भी हुई है, हम ले लेते हैं आपकी होस्टिंग राइट्स, श्रीलंका को दे देते हैं। आफ्टर ऑल श्रीलंका ने भी दी थी एक वक्त होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश को, मेरा ख्याल है। सो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप कहते नहीं खेलेंगे ना खेलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब फाइनली हाइब्रिड मॉडल, एसीसी की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर लफ्ज़ आया है कि हाइब्रिड मॉडल। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बड़ी विक्ट्री है ये किस्म की, कि एटलीस्ट मान तो गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल चल सकता है और चलना भी चाहिए। इसकी अहमियत आपको जब हम आगे जाएंगे तो उसको आपको समझ आएगी इसकी अहमियत क्या है और कहाँ जाके ये हमारे लिए एक नेगोशिएटिंग टूल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वो हमारी हाइब्रिड मॉडल की बात ना मानते तो आप सोचिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जानी थी, क्योंकि क्राइसिस तो यही होनी थी ना कि या तो फिर हम असी या लम्बे पै जाते तो या फिर असी अखा दिखाते। अगर हम बॉयकॉट करते तो उसके रिपरकशंस फिर आगे वर्ल्ड कप में होने थे, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में होने थे, फिर आईसीसी में होने थे, हर किस्म के उसमें खतरे थे। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क थी कि हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, मगर ये पीछे ज़रूरी है कि ये बात भी चलती साथ साथ चलनी चाहिए और सबको समझाएंगे। तो खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम कामयाब हो गए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पेश किया था वो मिडिल ग्राउंड थी। उससे कोई जीत हार नहीं थी, मगर एक रैशनल रास्ता हम दिखा रहे थे कि आगे जाके इस तरीके से भी मसले हल हो सकते हैं।